सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट, इंग्लिश ग्रेड सेकंड डेली क्विज एट 7। इस सेशन में हम, जैसा कि हम डेली क्विज सेशन में करते हैं, कोई एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। उस क्वेश्चन को ठीक ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है, उस क्वेश्चन में जिस कॉन्सेप्ट को लिया गया है वो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिले। इस प्रकार के क्वेश्चन हम इस सेशन में, इस डेली क्विज सेशन में लेते हैं। और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को आपके रजिस्टर्ड नंबर पे, जिस नंबर से आपने मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप किया हुआ है, उस नंबर पे मैं आपको ये क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ। एक दिन पहले ही भेज देता हूँ, ताकि आप उस क्वेश्चन को ठीक ढंग से अपने हिसाब से उसका आंसर करने की कोशिश करें। और फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन जब भी मुझे समय मिलता है, मैं इसका वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए लेके आता हूँ। तो आज का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को कि जो भी विद्यार्थी हमारा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट या सेकंड का, वे बच्चे इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दें। उसको ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच की कंप्लीट जानकारी भेज दी जाएगी। उनको एक डेमो क्लास भेजी जाएगी, किस प्रकार का कंटेंट हम आपको देते हैं। उनको डेमो नोट्स भेजे जाएंगे, किस प्रकार के नोट्स हम अवेलेबल करवाते हैं। उनको एक टेस्ट भी भेजा जाएगा कि किस प्रकार के टेस्ट आपके सिलेबस के दौरान, कोर्स के दौरान करवाए जाएंगे। निश्चित रूप से बेस्ट कंटेंट हम अवेलेबल करवाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं। तो जो भी विद्यार्थी इच्छुक हैं, जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेज चले हुए हैं, आप निश्चित रूप से ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस द अंडरलाइन एक्सप्रेशन इज ऑब्जेक्ट। 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको पूछा यह गया है कि इनमें से किस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो ऑब्जेक्ट है। आपको नहीं लगता कि कितना साधारण सा कॉन्सेप्ट है कि आपसे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है, ऑब्जेक्ट पूछा है। और एक बच्चा जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, उस बच्चे से इतनी अपेक्षा की जाती है कि कम से कम वो सब्जेक्ट वर्ब को ढूंढ ले। ये कहाँ कहाँ हमारे काम आएगा, ये देखिएगा सेंटेंस पैटर्न में हमारे काम आएगा, SPOCA में हमारे काम आएगा। ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जब आप सीखेंगे तब ये आपके काम आएगा। यानी सेंटेंस पैटर्न, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझना हर जगह हमारे काम आएगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट को ठीक ढंग से समझ लें कि इसमें वास्तव में ऑब्जेक्ट है कौन सा। देखिएगा, पहला देखते हैं अपन, 4th नंबर से अपन चलते हैं। इसका सही आंसर जो है वो ए है। मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर ए है। इसका सही आंसर ए क्यों है, बाकी क्यों नहीं है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला देखिएगा, डी से लेके चलते हैं, वी कुड नॉट। तो वी क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, ये क्लियर होगी बात। वी कुड नॉट कम, ये क्या है, इसमें पूरी की पूरी वर्ब है, कुड नॉट कम। कुड जो है, ये आप सब जानते हैं कि कुड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। और ऑक्सिलरी वर्ब में भी ये कौन सी है, मॉडल ऑक्सिलरी है। ये कुड जो है ये क्या है, मॉडल वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी है। क्लियर होगी बात ये। उसके बाद में कम जो वर्ब है, ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। कम जो वर्ब है ये लेक्सिकल वर्ब है। कौन सी वर्ब है, LEXICAL, लेक्सिकल वर्ब है, या फिर इसको आप मेन वर्ब कह सकते हैं। ये मेन वर्ब है, ठीक है। अब ये मेन वर्ब ये तय करती है कि इसके बाद वाला जो पार्ट है वो ऑब्जेक्ट होगा, एडवर्ब होगी, क्या होगा, ये मेन वर्ब तय करती है।
तो आपको पता होना चाहिए कि मेन वर्ब ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है, जिसको आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कहते हो। तो आपको पता करना होता है कि ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है। कम जो वर्ब है ये बाय नेचर ही कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। INTRANSITIV बाय नेचर ही कैसी वर्ब है, इंटेंसिटिव वर्ब है। यानी ये अपने साथ क्या नहीं लेती है, ऑब्जेक्ट लेती ही नहीं है ये वर्ब। ठीक है, जब ये वर्ब ऑब्जेक्ट लेती ही नहीं है तो निश्चित रूप से इसके बाद क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने डी आंसर सेंड किया था मुझे। अब देखो छोटी छोटी चीजें आपको समझना चाहिए कि डी आंसर इसका क्यों नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, आपको यहां से समझना चाहिए था कम से कम। हियर क्या है, यहाँ एडवर्ब है दैट समर। ये दैट समर भी क्या बता रहा है, एडवर्ब बता रहा है। ये भी क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। ठीक है, तो यहां ये जो है ये एडवर्ब है। एकदम अच्छे से क्लियर कीजिएगा, ये एडवर्ब, ये एडवर्ब। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस यहां। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर है, ये कैसे पता चला हमें, ये इस वर्ब से पता चला कम। आप कम वर्ब कहीं भी यूज कर लीजिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है। सी केम हियर ये लिखा हुआ, मान लीजिएगा आपके पास ये लिखा हुआ है सी केम हियर। तो आपको अगर ये हियर का पता नहीं ये क्या है और आप इस वर्ब को जानते हैं कि इंटेंसिटिव वर्ब है, अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, तो इसका मतलब ये जो वर्ड है ये ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, ये एडवर्ब है। क्लियर होगी बात में। इसका मतलब डी जो था इस ये क्या नहीं है, अंडरलाइन जो एक्सप्रेशन है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद देखिएगा तो फिर सी में क्या है, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर सी और डी एक जैसे हैं, ए और बी एक जैसे हैं, तो होना क्या चाहिए इसमें। वी स्टेड इन ए होटल दैट समर। हम स्टे, STAY, स्टे यानी रुकना होता है। ये भी कैसी वर्ब है, ये भी इंटेंसिटिव वर्ब है। यहां इंटेंसिटिव है, हम रुके, कहां रुके, इन ए होटल, एक होटल में रुके। कब रुके, दैट समर, उस समर हम कहां रुके, एक होटल में रुके। तो ये स्टे वर्ब भी यहां कैसी है, इंटेंसिटिव वर्ब है। और जो इंटेंसिटिव वर्ब होती है वो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। ये बात हमें पहले से भी पता थी, लेकिन हम इसको अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, बस इतना ही है। एक बात और समझिएगा, देखिएगा स्टे जो वर्ब है STAY, स्टे, आपको ये बताना है कि ये रेगुलर वर्ब है या फिर इरेगुलर वर्ब है। आप बताइएगा, REGULAR रेगुलर है या फिर इरेगुलर है, किस प्रकार की वर्ब है ये बताइएगा भी आप लोग, रेगुलर या फिर इरेगुलर। एग्जाम में सेकंड ग्रेड में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन कि मोस्ट इरेगुलर वर्ब कौन सी थी, तो उसका आंसर था बी वर्ब पूछा हुआ था वहां। तो बताइएगा स्टे रेगुलर वर्ब है या फिर इरेगुलर वर्ब है, कौन सी वर्ब है। देखिएगा रेगुलर वर्ब वे होते हैं जिनकी पास्ट फॉर्म, जिस प्रकार से प्ले है PLAY प्ले, इसकी पास्ट फॉर्म जो बनती है PLAYED, ED इन्फ्लेक्शन से बनती है। और इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको आप लोग थर्ड फॉर्म कहते हैं, ये भी क्या है, ये भी कौन सी भी ED इन्फ्लेक्शन से बनती है। तो इस प्रकार की जो वर्ब होती हैं उनको रेगुलर वर्ब कहा जाता है। इसको रेगुलर नहीं बोलेंगे, सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो रेगुलर प्रोनाउंसिएशन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। तो ये इसी प्रकार से जिन वर्ब का जिस तरह से कम है, इसकी जो पास्ट फॉर्म है वो केम बनती है, और जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है जिसको आप लोग थर्ड फॉर्म कहते हैं वो बनती है कम। तो दिस इज इरेगुलर वर्ब। तो ये जो वर्ब है ये कैसी है, इरेगुलर वर्ब है। क्लियर हो गई होंगी। आपको बताना है कि स्टे वर्ब कैसी है। स्टे वर्ब इज ए रेगुलर वर्ब। स्टे वर्ब जो है ये रेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसकी जो सेकंड फॉर्म है ये और थर्ड फॉर्म ये दोनों किस इन्फ्लेक्शन से बनती हैं, एडी इन्फ्लेक्शन से बनती हैं। वर्ब वाले चैप्टर में आपको बहुत डिटेल से समझाएंगे इन सब के बारे में। बी ऑप्शन देखिएगा, वी ऑल वर्कड दैट समर। वी ऑल वर्कड, WORK
वर्क को समझना है, ठीक है। वी ऑल वर्कड, हमने सबने काम किया। कब? दैट समर। ये तो टाइम बता रहा है, क्या बता रहा है? दैट समर, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि हमने दैट समर का काम किया हो, दैट समर को काम किया हो, ऐसा तो नहीं है। जिस प्रकार से देखो ऑब्जेक्ट होता क्या, हम समझेंगे इसको एक बार बाद में। तो ये जो है ये भी क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है? एडवर्ब है। आगे देखिएगा, आपको अंतर समझ आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी मजा आएगा। वी ऑल इंजॉयड दैट समर। ये जो इंजॉय वर्ब है, एंजॉय वर्ब, ये वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। ऐसी किसी स्थिति में नहीं है, या तो ये अपने बाद क्या लेगा? एडवर्ब लेगा, या फिर क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। अब ये देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट है या एडवर्ब है? ये देखिएगा, इंजॉय जो वर्ब है, वी इंजॉयड या फिर वी ऑल इंजॉयड दैट समर। आप यहां से इस वर्ब से व्हाट से क्वेश्चन कीजिएगा, किससे क्वेश्चन कीजिएगा? व्हाट से, क्योंकि इंजॉय व्हाट, क्या इंजॉय किया हमने? दैट समर, वो समर को हमने इंजॉय किया। इन चारों सेंटेंसेस में जो हमारे वर्ब से, ये जो हमारी लेक्सिकल वर्ब है, मेन वर्ब है, यहां से जब अपन व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तब जो आएगा हमारे पास वो आंसर आता है दैट समर। तो बाकी किसी में भी आप व्हाट से आंसर कीजिएगा। हमने क्या किया, क्या काम किया, ये नहीं बता रहा है। हमने कब किया, ये बता रहा है। हम क्या रुके नहीं बता रहा है। हम कहाँ रुके, ये बता रहा है। हम क्या आए नहीं बता रहा है। हम कब आए, कहाँ आए, ये आंसर दे रहे हैं। जबकि आपने क्या इंजॉय किया, देखो आप आराम से कर लीजिएगा चीज़ों को समझ के। क्या इंजॉय किया आपने, ये फिर क्या, ये आंसर आएगा। आपने क्या किया, इसका आंसर ये नहीं आएगा, ठीक है। आपने कब किया का आंसर ये आएगा। जब आपको वेन, ठीक है, वेहर, वाई, हाउ, इन सब के जब आंसर मिले वर्ब पे, इन सब से क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर आएंगे वो बेसिकली एडवर्ब होती हैं। लेकिन आप वर्ब से जब व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, WHAT, तो जो आंसर आता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और ये इस वर्ब में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप और समझ लीजिएगा जिस प्रकार से ये है कि आई वेंट टू जयपुर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, पहली दूसरी तीसरी क्लास का क्वेश्चन है। क्या गया, क्या का जवाब है क्या? यहां नहीं है ना। कहां गया का जवाब है, इसका मतलब ये क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। ये देखिएगा, आई रॉट अ लेटर, आई रॉट ए लेटर। अब यहां से क्वेश्चन कीजिएगा क्या, तो क्या आएगा? ए लेटर। हालांकि ये जो बात अभी मैंने बताई आपको, ये सबको पता थी। आपको ऐसा कोई नहीं है जिसे ये नहीं जानता है। जो फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड की तैयारी करा उसको पता है ये। लेकिन आप लोग अप्लाई करना हुआ सीखें, आप लोग इनको ये जो है इनको समझें कि वास्तव में ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है। तो इसका सही आंसर ए था। इस प्रकार से हमने एक क्वेश्चन किया। इस प्रकार के क्वेश्चंस हम करते रहेंगे। ये 7वां सेशन था। इससे पहले 6 सेशंस हमने और कर लिए हैं। आप चैनल पे जाके उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।